came all this way to see you. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना करवा चौथ वाला व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बने रहिए आप सब वीडियो में और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, सुबह हो चुकी है, 4 बज गए हैं और मैं और दीदी नहा के आ गए हैं और अभी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो ये पटड़ू रख दिया है, उसके ऊपर मैंने ये साफ दुपट्टा रख दिया है लाल रंग का, और ये करवा माता का फ़ोटो और दीवार पे लगा दिया है हमने भोलेनाथ और पार्वती माता का फ़ोटो, जिसमें कि गणेश जी उनकी गोद में बैठे हैं। और इस तरह से सुहागियाँ, फ्रूट्स और ये मटरी सब कुछ हम यहाँ पे रख देंगे प्रसाद के रूप में। और ये नारियल भी हम यहाँ रख दे रहे हैं और अभी रखेंगे अपने करवे भर के अपने अपने, मैं और दीदी 3-3 करवे हमने रखे हैं और 3-3 सुहागियाँ। तो चावल ही डालते हैं हम लोग करवे में। और अभी धूप जला के हम व्रत शुरू करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त्य करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। आपने देख ही लिया होगा कि हमने अब व्रत शुरू कर दिया है और इसके बाद मैंने शूट कुछ भी नहीं किया है। तो बच्चे भी हैं घर में, तो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए। और ये 2 बजे के बाद हम लोग खाना बनाना शुरू किए थे। और ये देखिए, ब्रेड का मीठा हमने यहाँ पे बनाना है। तो ये चाशनी रख दी है मैंने, इसमें गरी और ये किशमिश डाल दी थी और ये ब्रेड रखे हैं फ्राई करके। अब जब चाशनी ठंडी हो जाती है तब हम इसमें डालेंगे ये ब्रेड फ्राई किए हुए। अगर गरम चाशनी में डाल देते हैं तो ये पिघल जाते हैं, इसलिए ठंडी होके ही डालने पड़ते हैं ये ब्रेड। तो कुछ इस तरह का मीठा बना है, देखिए। और मीठा रेडी होने के बाद मैंने शुरू किया था मटर पनीर बनाना। और मटर पनीर के लिए तड़का लगा रही हूँ मैं। ये देखिए, तड़के में ही मटर डाल दिए मैंने। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ मटर पनीर, जो कि टेस्टी भी बनता है। और मटर जब पक गए तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें टमाटर प्यूरी। अब टमाटर को भी अच्छे से पकने दूंगी, टमाटर की महक चली जाए इससे, तब तक पकाऊंगी मैं टमाटर को। मटर मैं पहले इसलिए डालती हूँ ताकि मटर कच्चे ना रहें। और अब मसाले वगैरह डाल दिए थे मैंने, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद ऐड कर दिया है पनीर। तो पनीर हमने चावल के साथ खाना है, इसलिए थोड़ा सूप डालूंगी, इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है मैंने। और मटर पनीर रेडी हो चुका है, थोड़ी देर काढ़ने के लिए छोड़ दिया था मैंने इसको। और अब ये तड़का रेडी हो चुका है आलू छोले के लिए। तो ये ऐड कर दे रही हूँ आलू, और इसमें मैंने अब ऐड करने हैं छोले। छोले हमने पहले ही उबाल के रखे हैं और आलू मैंने फ्राई कर दिए थे।
तो ये देखिए इस तरह से आलू छोले को भी तड़का लग चुका है और अब इसको अच्छे से कढ़ने देंगे। ये देखिए तो आलू छोले भी अब रेडी है और अब शुरू होगा पूरी बनाने का प्रोसेस। तो पूरी हम इस तरह से बना रहे हैं, बेलन के ऊपर बनाऊंगी। आटा थोड़ी देर पहले ही गूंथ के रखा था, लगभग 1 घंटा पहले। आटे में हमने ऐड किया है अजवाइन और ये धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता, क्योंकि अच्छा लगता है इसमें पूरी में देखने के लिए, खाने में भी टेस्ट आता अच्छा। कसूरी मेथी नहीं थी इसलिए हमने धनिया ऐड कर दिया है। और इस तरह से बना रहे हैं हम पूरी। मैं और दीदी दोनों लगे हैं। संजना भी हमारी हेल्प कर रही थी बहुत ज़्यादा। और खाना बनाते बनाते हमें बज चुके थे 5 और उसके बाद हम लोग रेडी हो रहे थे। फिर ये देखिए मेरे छोटे छोटे बालों में परांदा। पूजा और आरती हो चुकी है और इसके बाद हम ये मठड़ी डाल रहे हैं, जो हमने सुहागियाँ पैक की हैं उसके साथ में ये मठड़ी और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वो सब डाल रहे हैं और वो हम देंगे फिर। तो वो हमने पैक करके रख दी है ये थैले में। और इसके बाद कथा होगी। तो ये बच्चे भी आ गए थे हमारे पास पूजा करने के लिए, ये भी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको। तो देखिए बस मम्मी है कथा सुनने वाले और बच्चे हैं, तो आप भी सुन लीजिए कथा करवा चौथ की। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है।
वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में अपनी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। अब नहीं लगना इसके साथ इतना बता देना अपने ग्रंथ मामा को। तो ये देखिए कथा भी अब हो चुकी है और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे और चांद निकलने में तो अभी टाइम था। तो ये देखिए थालियाँ तो हमारी सजी हुई है और प्रसाद भी हमने काट के रख दिया है सबको बांटने के लिए। अब बोलो, अब यार बोलो। मैं चांद का वेट कर रही हूँ, अभी चांद नहीं निकला है हमारे यहाँ पे। अरे थोड़ी अभी पूजा का सामान रखा है। पूजा होगी है, हमारी पूजा होगी ये सब कुछ, और अभी बस चांद को देखना है और फिर व्रत को तोड़ना है। क्या व्रत तोड़ना है? व्रत खोलना है अपना, पूरे खाने का। चांद को देख के ना चांद की पूजा करनी है, फिर पापा की करनी है। जो बोला चांद की पूजा करनी है और पापा की पूजा करनी है।
ले पहले गिफ्ट नहीं लाया, गिफ्ट देख ले। मैंने देना था। इसे ए मजाक पता नहीं क्या किया इन्होंने मेरे साथ। ए लगा छोटे छोटे डब्बू। इसे दे तेरे को, चीजी खा लेना। क्या दीदी आपका गिफ्ट पता नहीं उन्होंने क्या लाया है अभी। ईशी, इसमें पता क्या है, ईशी के बूट का डब्बा है। क्या इतने एक्साइटमेंट पे एक बार पैक लगा, पता लगता बूट का डब्बा में पैक किए थे, पता नहीं क्या किया अंदर। ये क्या एक और है। क्या होगा आपके लिए? गिफ्ट के लिए नहीं होता करवा चौथ, ये भी पता है। ये क्या? यार पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा यार। खोल के फूल भी नहीं लाया कोई पड़ेगा। चीजी हुई है। ये अब इसमें क्या होगा? ठगने तो नहीं लाया है कहीं। नहीं नहीं किस तो सारा है ना, पता नहीं की सा। क्या है? ता? रामधन को बड़ी एक्साइटमेंट था। ता? मेरा इन्हें तो खाल इन्हें मेरा मजाक उड़ाई रखवा। पैक्ट अंदर पैक्ट। पापा ने रद्दी भी तो है साथ में तो। पापा ने लाया पैक्ट वाला गिफ्ट। ये नहीं है कुछ दीदी, ये खाली। ये देखो। नहीं ये तो टाइम कौन गाड़ू तुझे तबले पिटने में। ये देखो एक और इसी, ये क्या है? पापा ने ना मैं सूट का डिब्बा लाया। ये मेरे भगवान, क्या? अब खाली है ये भी अभी। मैं खोलूं। लो। मैं खोलूं। ये काम पता नहीं किए किसने है इनको। आइडिया किसने दिया है? आइडिया किसने दिए इस सब चीज का। पापा आपने मेरे डब्बे का सूट का डिब्बा क्यों लाया? मेरे बब्बा रद्दी भी धोई डांगी लपेटी होंगी सब भी। हाँ मन भी तो ए या मैं तो बड़ी महंगी चीज लग रही है। है? वो भगवान अब इसमें क्या होगा? सारा जा रहे गुड़ देखो। नहीं मैं तो इसको खाती भी नहीं हूँ। मारो मेरे को लगा कोई कोई अंगूठी कोई चेन कुछ होगा। मेरा फेवरेट दिल। इतनी मेहनत की। ये मेरा फेवरेट दिल है। वो दे देना जब आप चाची को देंगे ना। ये तो मम्मा को दिया था। मम्मा को डाला था, हाँ तो मम्मा को दिया था। पर मम्मा तो मीठा खाते नहीं। ओके। और ये देखिए हमारी करवा चौथ स्पेशल थाली। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। पूरी, चावल, ब्रेड का मीठा, आलू छोले और मटर पनीर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आप सबको हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। तो मिलेंगे हम एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।